हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 12th चैप्टर 6 का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं और 12th एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो विद्युत विच्छेदन से जो धातु प्राप्त की जाती है उसका नाम है Fe। Fe को ही आयरन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लोहे का मुख्य अयस्क है। तो लोहे का मुख्य अयस्क जो है मैग्नेटाइट, सीडेराइट और हेमेटाइट, ये सभी है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को जो है गैंग कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गैंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसीटेराइट अयस्क है। तो कैसीटेराइट अयस्क जो है वो एसन का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। तो अयस्क कहा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, अयस्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप है, तो ये उजला अवक्षेप जो है वो आपका CuI2 है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, CuI2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मालाकाइट अयस्क है। तो मालाकाइट जो है अयस्क है वो आपका कॉपर का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NaOH इनमें से किसे कहते हैं। तो NaOH जो है कास्टिक सोडा को कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैलेना किसका अयस्क है। तो गैलेना जो है वो पीवी लेड का अयस्क है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। पीवी जो है वो सीसा को कहते हैं, तो इसलिए ध्यान दे लीजिएगा कि आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉपर का मुख्य अयस्क है। तो कॉपर का मुख्य अयस्क जो है वो आपका कॉपर पाइराइट और कॉपर ग्लांस, ये कॉपर पाइराइट जो है वो आपका कॉपर का मुख्य अयस्क है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, कॉपर पाइराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से वह लवण जो खनिजों में सबसे कम पाया जाता है वह है। तो वह जो है आपका नाइट्रेट है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डोलामाइड खनिज में पाया जाता है। तो डोलामाइड खनिज में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा Mg और ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है। तो जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण जो है वो फेन उत्प्लावन विधि से होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, फेन उत्प्लावन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है आपका वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेल्टर है। तो स्पेल्टर क्या है। तो स्पेल्टर जो है आपका वो अशुद्ध जिंक है, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अशुद्ध जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। तो पायराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन जो कहलाता है वो आपका कहलाता है वर्जन, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिल्वर युक्त अयस्क है। तो सिल्वर युक्त अयस्क जो है वो सिल्वर ग्लांस होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे जो है भर्जन कहते हैं, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, भर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र जो होता है CuFeS2 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो ये जो प्रयुक्त होता है आपका C होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये जो C है कार्बन आपको प्रयुक्त होता है परगलन विधि में, धातु के ऑक्साइड के अपचयन में जो है वो कार्बन उपयुक्त होता है, इसलिए आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी क्षार भस्म नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, ये आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गैंग और फ्लास्क मिलकर बनाता है। तो गैंग और फ्लास्क मिलकर जो है खनिज बनाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो CuSO4 होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बनिक अयस्क है। तो निम्नलिखित में से जो कार्बनिक अयस्क है वो आपका कौन सा है? तो मैलेकाइट, मैलेकाइट जो है वो आपका कार्बनिक अयस्क है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो एल्युमिनियम जो है वो आपको भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा CAl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो जिंक का अयस्क जो है वो बॉक्साइड नहीं है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, ये है। तो ये जो है आपका Ag और Au, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। Ag और Au जो धातु है वो एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का शोधन जो है वो वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, वैद्युत अपघटनी शोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण जो है वो आपका फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वात्या भट्ठी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो वात्या भट्ठी में जो है आयरन का ऑक्साइड का जो है अपचयन होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, आयरन के ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिनेबार कहा जाता है। तो सिनेबार जो है वो HgS को कहा जाता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर पायराइट अयस्क है। तो कॉपर पायराइट जो है अयस्क आपका जो है वो कॉपर का है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा Cu, कॉपर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। MxOi प्लस YC गिव्स Xm प्लस YCO, यहाँ कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन जो है वो आपका क्या है? तो ऑक्सीकारक है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए। इस तरीके से मैंने आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिया है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि यहाँ से आप 12th के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।